मुझे अंदर ले गया जनाब ऑफ़िस में जब लेकर गया तो वहाँ पे एसी वाला माहौल, आहा बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो मेरे कज़न ने उससे पासपोर्ट छीन लिया, इसमें थोड़ी सी हाथापाई होगी, ठीक है। मैं गहरी नींद में था तो अचानक मेरे कानों में आवाज़ आती है कि पुलिस। मैंने कहा लो भाई, मेरी आंखें एकदम खुल जाती है। दोनों को हथकड़ी लगाई हुई थी और मुझे निकाला। मुझे पहले उसने एक ठुड्डा मारा, मेरी बखियों में जाके ठुड्डा मारा उसने। मैंने बिस्मिल्लाह की, मैंने कहा या अल्लाह देखते हैं क्या बनता है। मैं उसके पास चला गया, दोस्त के पास गया तो फिर दोस्त ने मेरे ना एक बंदे से बात करवाई, ठीक है। वो कराची का था, जो सुपरवाइज़र था सबका, उनका जो सुपरवाइज़र थे वो चाइनीज़ थे। बात करवाई जनाब वाला, उन्होंने देखा कि यार इस लड़के में कुछ है, तो मुझे स्टोर में बिठा दिया। स्टोर में बिठाया, मेरी किस्मत देखें आप। स्टोर में मैंने सिर्फ स्टोर को मैंने सजाया, जहाँ पे ये जो हथौड़ियाँ वगैरह, चाबियाँ, वैक्यूम जो होते हैं, ठीक है, टायर वगैरह, स्प्रे वगैरह, यानी कि कंस्ट्रक्शन में जितना सामान यूज़ होता है वो सब मेरे पास था। हैकिंग मशीन, ठीक है, ये सब मेरे पास था। जो भी बंदा मेरे पास आता, उस कंपनी का जो बंदा होता मेरे पास आता, जो चीज़ उठाता, कहते यार मैं यूज़ करके काम ख़त्म करके दोबारा दे जाऊँगा, उसका मैं नाम लिखता, ठीक है, और साथ में हैकिंग मशीन लिख देता। जो हथौड़ी लेके जाता उसका नाम लिखता, उसके साथ हथौड़ी लिख देता। सिर्फ मेरा ये काम था। और सुबह आना, ड्यूटी ज्वाइन करना, ड्यूटी ज्वाइन करके सफाई करना। जो चीज़ें ख़राब थी, जैसे कि वो जो टायर वाली रेडी होती है जिसमें मलबा लेके जाते हैं, उसका टायर पंचर होना, उसको निकाल के दूसरा लगाना, मेरा सिर्फ ये काम है। 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे बैठ के खाया। ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी थी। और तनख्वाह माशाल्लाह वहाँ पे बेहतरीन थी। 45,000, 55,000, 70,000 तक मैंने वहाँ पे तनख्वाहें ली हैं, ठीक है। उस टाइम जो रिंगट था, 2013 की बात है, वो तकरीबन 30 रुपये था। एक रिंगट पाकिस्तानी 30 रुपये था। अभी 2022 चल रहा है। 2022 में जो रिंगट है वो कभी 50 हो रहा है, कभी 51 हो रहा है, कभी 52 हो रहा है। उसके बाद जनाब वाला स्टोर कीपर का काम ख़त्म हो गया। फिर मैं भी आ गया लाइन पे, कभी हैकिंग मशीन चलाना, ठीक है, और कभी सफाई वगैरह करना, कभी मलबे उठाना, कभी जनाब वाला दीवारें तोड़नी, कभी सीलिंग वगैरह का काम करना, कभी हेल्प, यानी कि सारा काम हमारा हेल्परी का था। वहाँ पे थोड़ी सी मुझे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सही काम किया, अल्लाह का शुक्र है। चाइनीज़ मेरा बॉस था, ठीक है, जो हम सबका बॉस था, लुक उसका नाम है, लुक। और हम सब काम कर रहे थे, लेकिन मैं जब काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, जब काम करके फारिग हुआ तो वो जब आए मेरे पास, हम सारे जा रहे थे अपने ऑफिस में जा रहे थे, जहाँ पे हमने इकट्ठा होना था। वहाँ पे आए जनाब वाला, उसने मेरी यूँ पीठ तपतपाई, कहता है पाकिस्तान यू गुड वर्क। उसने मुझे यूँ कहा, पाकिस्तान यू गुड वर्क। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम हर किस्म का काम करते हैं, ज़ोर वाला हो, जान मरने वाला हो, जैसे भी हो, हम सारे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी को हमने पीठ नहीं दिखाई। फिर जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, ठीक है, हमने कहा यार प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, अब करना क्या है। हमारे पास वीज़ा भी नहीं है, मैं तो विज़िट वीज़े पे हूँ, और मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था, विज़िट का वीज़ा एक्सपायर हो गया था। फिर क्या करते हैं जनाब वाला, देखते हैं कि चलो जी काम शाम कुछ ढूंढते हैं। काम ढूंढा अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 दिन तो लग गया था काम ढूंढने में। जब काम ढूंढा तो प्लास्टिक इंडस्ट्री एक और फैक्ट्री थी, वहाँ पे हमें काम मिल रहा। तो मेरे साथ मेरा कज़न भी था, तो हम दोनों इकट्ठे वहाँ पे काम शुरू किया। फैक्ट्री में काम शुरू किया तो तकरीबन हमने वहाँ पे 1 महीना काम किया। 1 महीना काम करके फिर जिस एजेंट ने हमें लगवाया था, तो सैलरी हमारी आई, तो एजेंट ने सारी सैलरी सारी रख ली। एजेंट ने सैलरी क्यों रखी जनाब, कहते जी मैंने तुझे मैट्रेस लेके दिया, मैंने तुझे खाने के लिए लेके दिया, ठीक है, वो पैसे हमने काटने थे। मैंने कहा यार पैसे काट लेते लेकिन आराम से काट लेते यार, ठीक है, हम यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए, अपना घर चलाने के लिए आए, ख़र्चा चलाने के लिए आए, और तुमने सारे पैसे काट लिए। तो खैर मैंने एजेंट को कुछ भी नहीं कहा। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था वही बड़ी बड़ी मशीनें थी, बस उसमें लगा हुआ था, काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबान तो मैंने सीख ही ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वहाँ का जो सुपरवाइज़र था वो मलेशियन सिटीज़न था वो, ठीक है। वो मेरे पास आया, कहते यार क्या बात है, बहुत गुस्से में आज काम कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं जो हूँ तुम लोगों का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, ना तुम लोगों ने मुझे वीज़ा दी है, मैं हूँ एजेंट का बंदा, ठीक है। तो एजेंट ने हमारे साथ की है बहुत बड़ी ज़्यादती। कहते क्या ज़्यादती की है। मैंने कहा जी हमारी जो सैलरी पूरी होगी थी महीने की, वो सारी एजेंट ने रख ली, उन्होंने हमारे से पैसे काट लिए। हमें कुछ खाना वगैरह लेके दिया था, तो उसको चाहिए था कि पैसे थोड़े थोड़े काटते। हम यहाँ पे मजदूरी के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पे घर पैसे भेजने के लिए आए हैं, या घर के अखराजात चलाने के लिए आए हुए हैं, तो उसने सारे पैसे काट लिए। मैंने कहा बस मैं यहाँ पे यही महीना काम करूँगा, ये एक ही महीना काम करूँगा, उसके बाद मैं छोड़ जाऊँगा, मैं किसी के पास काम नहीं करूँगा, बस मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा, जहाँ भी काम करूँगा। कहते यार आपने तालीम कितनी की है।
यानी कि उसके साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा था मलाई ज़ुबान में कर रहा था, इंग्लिश ज़ुबान में मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा था। तो वो कहता है मुझे यार अपनी तालीम कितनी की है। मैंने कहा मैंने तो तालीम मैट्रिक की हुई है ना, उसको मैंने यूँ कहा। तो मैट्रिक मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ 8 जमातें पढ़ी हैं। उसको मैंने कहा कि मैंने तालीम मैट्रिक की हुई है। कहता जी अच्छा कोई कोर्स वगैरह किया है? मैंने कहा जी कोर्स मैंने किया हुआ है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके मैंने 25 कोर्सेज़ किए हुए हैं, आप तो भूल गए होंगे क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसका। मैंने कहा उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह A+ ग्रेड आया था, ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो कहता जी अच्छा मुझे आप इस तरह करें कि वो सर्टिफिकेट मंगवा दें और आप मेरे साथ चलें अंदर ऑफिस में। फैक्ट्री जो थी फैक्ट्री उसमें प्लास्टिक का सामान बनता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी फैक्ट्री में। मैंने क्यों क्या करना है? कहते आप चले ज़रा, मैंने बॉस के साथ बात करनी है आपकी। मुझे उठा के जनाब ले गया। मैंने कहा मशीन को कौन देखेगा? उसने फिर दूसरे बंदे को बुलाया, मशीन को देखना शुरू कर दिया, उसने चलाना शुरू कर दिया मशीन को। मुझे अंदर ले गया जनाब ऑफिस में जब ले कर गया तो वहाँ पे AC वाला माहौल, आहा बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। अच्छा बॉस वगैरह जब वो आए तो उन्होंने बॉस के साथ बात की, कहते यार ये लड़का इस तरह यूँ डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, जड़ ने पैसे नहीं दिए, अब ये काम छोड़ के जाने लगा है, तो मैंने उसको यहाँ बुला लिया है। तो कुछ बातें करना शुरू किया उसके साथ। बॉस मेरे पास आया, कहने हाँ जवान क्या हिसाब है, क्यों परेशान हो? मैंने कहा बॉस मैं बस काम छोड़ के जा रहा हूँ। कहता क्या मसला है? मैंने कहा ये मसला है सारा। फिर कहता है तालीम, मैंने कहा तालीम इतनी की हुई है। कहता इंग्लिश खाली बोलते भी हो कि पढ़ना भी आता है? मैंने कहा जी पढ़ना भी आता है। उन्होंने एक बैज पहना हुआ था, बैज में 3-4 पन्ने थे इंग्लिश के जो बने हुए थे, सारी उसमें इंग्लिश लिखाई हुई थी। कहता ये बैज पढ़ के दिखा मुझे। बैज का मैंने एक पन्ना मैंने पढ़ के बताया उसको, सुनाया उसको। फिर कहता अच्छा कोर्स वगैरह? मैंने कहा कंप्यूटर कोर्स किया मैंने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसने मुझे एकदम से कहता ये कंप्यूटर बैठा हुआ है, बैठ यहाँ पे, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, बैठ यहाँ पे, और मुझे टाइपिंग करके दिखा। उसने एक पेज दिया जो मैंने यहाँ पे रखा साइड पे, और मैंने उंगली वगैरह सीधा की कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, जिस तरह हम करते थे टाइपिंग। तो कहता ये टाइप कर। तो मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया, ऐसे करके ना टाइपिंग करना शुरू की। कहता जी बस बहुत हो गया, छोड़ दे। कहता पासपोर्ट? मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन उस पर वीज़ा नहीं है। वीज़ा था, विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो कहता आप इस तरह करें कि 1 हफ़्ते तक हमें थोड़ा सा टाइम दें, 1 हफ़्ते का टाइम दें, हम आपकी बात करते हैं, ठीक है, सारे बैठ के मशवरा करते हैं। तो 1 हफ़्ते के बाद जनाब वाला आपसे पासपोर्ट लेंगे और आपको इस कंपनी का वीज़ा लगा के देंगे। मैंने कहा अच्छा क्या वीज़ा होगा, क्या तनख्वाह होगी? कहते तनख्वाह आपकी जो होगी वो 1200 रिंगट बेसिक तनख्वाह होगी आपकी, ठीक है। ओवर टाइम लगा के आपको 1500 रिंगट या 1600 रिंगट, उस टाइम 2013-14 की बात है, उस टाइम आपकी इतनी तनख्वाह बन जाएगी, 1500 रिंगट 1600 रिंगट ये तनख्वाह आपकी बन जाएगी ओवर टाइम लगा कर। बेसिक जो होती है वो 8 घंटे होती है, ठीक है। 1200 रिंगट मुझे 8 घंटे का मिला। मैंने कहा काम किधर करना है? कहते यहाँ ऑफिस में काम करना है। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया जनाब, AC में काम मिल गया। फिर मैंने कहा यार अच्छा बात सुने कि मेरे साथ ना मेरा कज़न भी है, तो उसका भी वीज़ा नहीं है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। मैंने कहा वो उसका क्या करना है? क्या तो वो भी पढ़ा लिखा है? मैंने कहा पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा, सिर्फ अलिफ बे उसने याद की हुई है, ठीक है, बाकी उसने बैग नाले में फेंक दिया था, उसने पढ़ाई नहीं की है। मैंने कहा वो अनपढ़ है, लेकिन ठीक है माशाल्लाह काम कर रहा है। कहता फिर क्या करना है? मैंने उसको उसी फैक्ट्री में उसी मशीन के पास ऑपरेटर लगा दें, काम पे लगा दें, लेकिन फैक्ट्री का वीज़ा लगा दें उसको, वो भी मेरे साथ ही काम करेगा। तो बॉस ने कहा जी डन हो गया, हमें 1 हफ़्ता डिस्कस करने दें, उसके बाद आप पासपोर्ट दे देना, तो फिर इंशाल्लाह वो काम कर देंगे। हमने कहा ठीक है जनाब। मैं खुशी गया अपने कज़न के पास। कज़न मेरे से उम्र में तकरीबन थोड़ा सा छोटा है। मैंने कहा यार इब्रार नाम है उसका। मैंने कहा यार इब्रार हमारा तो माशाल्लाह काम हो गया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ऑफिस में काम मिल गया इंशाल्लाह, और तुझे यहाँ पे फैक्ट्री में परमिट लगेगा, वीज़ा लगेगा, परमिट लगेगा, और इतनी हमारी तनख्वाह होगी, हमारी तनख्वाह इतनी है और मेरी तनख्वाह इतनी है, ठीक है। कहता ये क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैंने कोर्स वगैरह किए हैं, और तुमने ये कहते यार काश मैं तालीम कर लेता उस टाइम, मैं काश अपना बैग को नाले में ना फेंक के आया था। मैंने कहा खैर अब जो हो गया सो हो गया, अब शुक्र अदा करके यहाँ पे हमें काम मिल गया, अब हमें एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर हम बहुत खुश हुए, ठीक है। फिर उस दौरान दूसरे दिन ना मेरे कज़न ने लड़ाई कर ली जो हमारा पाकिस्तानी भाई था, ठीक है। गलती सारी उस लड़के की थी जो पाकिस्तानी भाई था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उसने हमारा बड़ा दिल दुखाया, उसको मैंने काम पे लगवाया, जेब से खाना खिलाया उसको मैंने, ठीक है। वो हालांकि मास्टर था, उसके पास वीज़ा था, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लगा हुआ था। 6 साल उसने मलेशिया में गुजारे, ठीक है, लेकिन 6 सालों में उसने तकरीबन 2 लाख रुपए घर नहीं भेजे होंगे, 2 लाख रुपए।
उसने जो अयाशियाँ करनी थी वो कर रहा था वो, ठीक है। तो अयाश बंदा कभी कामयाब नहीं होता, ये मेरी आप बात लिख के ले लें। उसके साथ मैंने बड़ी हेल्प की है, ठीक है, उसको मैंने काम भी लगवाया। तो मेरे कज़न की ना उसके साथ ना हाथापाई होगी, लड़ाई होगी, धक्के शके देने लगे। किस वजह से? कि उससे पासपोर्ट लेना था। पासपोर्ट क्यों लेना था? कि उसने 1000 रुपये देने थे, 1000 रिंगट देने थे मेरे एक और दोस्त के। तो धक्के वगैरह दिए, खैर मार पिटाई नहीं हुई, धक्के वगैरह दिए। फिर जनाब रात का टाइम था, हम जब ड्यूटी कर रहे थे, फिर सुबह वो दोनों तो चले गए, कंपनी से चले गए, क्योंकि अपने कमरे में सोना था उन्होंने। मैं रात की ड्यूटी कर रहा था। जब सुबह 7 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं कमरे में चला गया। कमरे में गया तो थोड़ा सा दूर था हमारी कंपनी से कमरा जो है। देखा तो ये दोनों आराम से सोए हुए हैं जी, एक साथ सोए हुए दोनों आराम से। मैंने कहा जी रात को लड़ाई हुई है और अभी दोनों आराम से सोए हुए। मैंने कहा चलो शुक्र है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह नाश्ता किया, सुबह नाश्ता मैंने तैयार किया। नाश्ता तैयार करके फिर मैंने खाया। नाश्ता खाने के बाद मैं जाके सो गया, ठीक है। तकरीबन 9 बज गए थे मुझे वहाँ पे, सोने 9 बज गए, सुबह के 9 बज गए थे। जब मैं सोया तो आधी नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी कि दरवाज़ा खटकने शुरू हो गया, ठीक है। मैं गहरी नींद में था तो अचानक मेरे कानों में आवाज़ आती है कि पुलिस। मैंने कहा लो भाई, मेरी आंखें एकदम खुल जाती है कि पुलिस कहाँ से आ गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, ठीक है। मेरे कज़न को पकड़ा हुआ था, उस पाकिस्तानी लड़के को पकड़ा हुआ था, मुल्तान वाले को। दोनों को हथकड़ी लगाई हुई थी और मुझे निकाला। मुझे पहले उसने एक ठुड्डा मारा, मेरी बखियों में जाके ठुड्डा मारा उसने। फिर मुझे बिठाया, फिर वो हाथ मेरे पीछे बांध दी, ऐसे करके हाथ मेरे पीछे बांध दी, हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगा के कहते जी पासपोर्ट। मैंने कहा जी पासपोर्ट तो है लेकिन उस पर वीज़ा नहीं है। कहते चलो हमारे साथ गाड़ी में। पुलिस क्यों आई थी? उस लड़के ने, मुल्तानी ने, क्या करें भाई, हमारा भाई है लेकिन फिर भी बड़ी ज़्यादती की है उसने। उस मुल्तानी ने जनाब हम पे केस किया था, ठीक है। हालांकि सारी गलती मुल्तानी की थी। मुल्तानी ने पैसे देने थे और वो पैसे उड़ा के पाकिस्तान भाग रहा था। कहते जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, पाकिस्तान से भेज दूंगा। कोई नहीं भेजने थे, ठीक है। तो उससे पैसे लेने के लिए उस मुल्तानी से पासपोर्ट लिया था सिर्फ, उसको मारा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं किया। ये मेरा अल्लाह गवाह है, ठीक है। पैसे हमें वापस दे दे, अपने पैसे जो है, और अपना पासपोर्ट ले जाना, बस सिर्फ इतनी बात थी। उसने अगले दिन जो है ना पुलिस बुला ली। फिर पुलिस हमें पकड़ के ले गई जनाब। जब पुलिस पकड़ के ले गई तो हमारे सारे ख्वाब अधूरे हो गए, हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। हम तो बहुत खुश थे कि यार फैक्ट्री में काम मिल गया, एसी के नीचे काम मिल गया, ठीक है, तनख्वाह भी अच्छी होगी, अब तो माशाल्लाह बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन उस लड़ाई की वजह से, उस पासपोर्ट की वजह से, उस 1000 रुपये के रिंगट की वजह से जो उसने हमें देने थे, उसकी वजह से हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और जब हमें वहाँ से पहले थाने लेकर गए हैं, हवालात में लेकर गए हैं थाने में जो 15 दिन हमने गुजारे, ठीक है, किस परेशानी में गुजारे। वहाँ पे हमारे साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई मेरे साथ और मेरे कज़न के साथ। हम दोनों पकड़े गए थे। उस मुल्तानी को छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ा था कि केस उसने किया था, उसके पास पासपोर्ट था, वो लीगल था और हम इल्लीगल थे। तो उसको जनाब वाला पुलिस ने छोड़ दिया। हमारे पास पासपोर्ट था लेकिन उस पर वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो हमें उठा के उन्होंने थाने में बंद कर दिया। 15 दिन जो है ना हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है वहाँ पे, ठीक है। हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और जेल से जाने के बाद, इमिग्रेशन पे जाने के बाद, इमिग्रेशन कैंप जो होता है, ठीक है, जहाँ से लोगों को डिपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे साथ पहले दिन क्या ज़्यादती हुई वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। और वहाँ पर रहते हुए हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुआ, क्या क्या ज़्यादती हुई, वो भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो के साथ मेरे वीडियो को देखते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है, मेरे साथ लाइफ में क्या क्या हुआ। तो काइंडली मेरे चैनल पे बनिए रहिए इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरे जो चैनल है क्यू खान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो ऑल वाला आइकन है बेल वाला, उसको आप लाजमी दबाइएगा, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी आप मुझे इजाज़त दें तो खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।